तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का ये पहला लेक्चर है जिसमें आज हम ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ेंगे। ये पहली यूनिट है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन और ये इसका सिलेबस है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन एंड यूपीएससी नाम, सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूपी 210, ये नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यूनिट 1 का सिलेबस है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जैसे हम लिखते हैं यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द branch of chemistry which deals, ये वे ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम डील करते हैं विथ, साथ में किसके साथ, विथ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, देयर हाइड्रोकार्बन या फिर डिराइव्ड एज अ, किसके साथ, देयर देयर derivatives is called, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ये डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। दे आर डिराइव्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लिखते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन, अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, जिसमें हम कंटेनिंग करते हैं किसी कार्बन्स को एज अ हाइड्रोजन, मतलब इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन वन ओनली आर कोल्ड, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन
कार्बन जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, विल ऑल अथर, जो ऑल अथर्स जैसे अथर जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर, जो क्या करते हैं, ये कंसीडर होते हैं किसमें, टू हैव नीड डिराइव्ड फ्रॉम किसमें, देम। जैसे कि हाइड्रोकार्बन है द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड containing कार्बन हाइड्रोजन ओनली आर कोल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे इसे हम ओनली, हम इसे जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये कंटेन होते हैं इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, विच विल ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंसीडर बने टू हैव नीड डिराइव्ड फ्रॉम देम, और इन सभी से मिलकर बने। स्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। जैसे आगे तो हमें ये पढ़ना था, फिर ये पढ़ना, लेकिन आगे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ केमिस्ट्री। जैसे ये है इन 1675 निकोलियस लेमरी डिवाइड केमिकल सब्सटेंस इनटू 3 पेयर्स। जो निकोलियस लेम्ब्रिन है, इसने क्या किया, जो केमिकल है सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे पहला पार्ट होता है मिनरल मिनरल सब्सटेंस, पहला मिनरल सब्सटेंस, जिसमें क्या आता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर, जिसमें गोल्ड और सिल्वर आता है मिनरल सब्सटेंस में। फिर आता है वेजिटेबल्स, जैसे वेजिटेबल में शुगर सिट्रिक एसिड आ सकते हैं। जैसे दूसरा है अपना क्या, वेजिटेबल, जैसे जो साग सब्जी जो कि फल से मिलता है, वेजिटेबल सब्सटेंस। जैसे मिनरल सब्सटेंस जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जो कि जमीन से अपन प्राप्त करते हैं। वेजिटेबल जो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं सब्सटेंस, जिसमें अपन क्या मिलता है, शुगर सिट्रिक एसिड, ये सब मिलता है। फिर आते हैं एनिमल सब्सटेंस, जैसे एनिमल हमें क्या मिलता है, जैसे एल्ब्यूमिन ग्लिसरीन। जैसे तीसरे नंबर पे आता है एनिमल, ये लिखा है एनिमल सब्सटेंस, एल्ब्यूमिन ग्लिसरीन एसिड आदि होते हैं सब्सटेंस, जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लिसरीन एट आदि इसमें आते हैं। लेकिन अब दिक्कत, लेकिन अब यहाँ के दिक्कत आ गई कि एक प्रॉब्लम हो गई कि क्या प्रॉब्लम हो गई कि ये प्रॉब्लम हो गई कि इसमें जैसे ये है दिस क्लासिफिकेशन वाज फेल टू, ये क्या हो गई, ये फेल हो गई कि किसमें फेल हो गई कि व्हेन इट इज वाज फाउंड देम सम ऑफ द कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ वेजिटेबल और एनिमल। मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसे हम वेजिटेबल से भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ चीजों को हम एनिमल से भी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फॉरदर क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट्स, जैसे एक हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
जैसे अपन आगे से लिखते हैं, दिस classification this classification was felt, ये फेल हुए किसमें, when it was, किसमें, when it was found that some of some of them, किसमें कही, can be, some of them can be क्या करने में, obtain, obtain from, किससे कही, हम इसे कही both, दोनों चीजों से कर सकते हैं, किससे, जैसे वेजिटेबल से भी एंड और एनिमल्स, इसे अब कही हम वेजिटेबल से भी कर सकते हैं और इसे हम एनिमल से। अब इस फंक्शन को क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, फन फॉरेदर क्लासीफाइड, इसे हमने क्लासीफाइड कर दिया इनटू टू पार्ट, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा है, पहला इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसे हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे हम प्राप्त करते हैं किससे, जैसे कि हम ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गन, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं हम इसे फ्रॉम, किससे, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। जबकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हम इसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम, किससे, एनी अथर, मतलब ऑर्गेनिक को छोड़ के एनी अथर, हर किसी चीज से, सोर्स, एक्सिस, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करते हैं हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग, एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेन, मतलब हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इनऑर्गेनिक चीज होती है